ने कोई सुनवाई नहीं करी। जिसके जेब में नोट है उसकी वोट है। बहुत बाल झड़ते, दाने हो जाते। देखो अभी मैं दाने दिखाऊं, ये देखो। अगर हमारे घर अभी कोई गेस्ट आ जाए तो रुक नहीं सकता पानी की वजह से। अब यहाँ पे तो कुछ चीज की सुविधा ही नहीं है, तो क्या करे आदमी। यहाँ तो कोई मरे जिए ना, कोई मतलब नहीं है। हम इस वक्त दिल्ली के वीपी सिंह कैंप में मौजूद हैं, जो कि ओखला लैंडफिल के बिल्कुल पास का एरिया पड़ता है। लगभग 10 से 15 साल से यहाँ के लोगों को खारा पानी ही नहीं बल्कि पीला और गंदा पानी मिल रहा है। उनकी नलों में यहाँ पे गंदा और पीला पानी आता है। लगभग 3 से 4 महीने पहले गवर्नमेंट ने ओखला लैंडफिल पे एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया था और उन्होंने दावा किया था कि जो आसपास के एरिया है, जैसे वीपी सिंह कैंप है, वहाँ के लोगों को साफ पानी मिलेगा। हम इसी चीज़ को अब लगभग 3 से 4 महीने बाद जानने आए हैं कि क्या यहाँ के लोगों को अब साफ पानी मिलने लगा है या उनकी स्थिति अभी भी वैसी ही है, क्या उन्हें अभी भी पीला, गंदा, बदबूदार पानी मिल रहा है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या उनके समस्याओं का कुछ हल निकला है या अभी भी स्थिति वैसी ही है। कपड़े, वाइट कपड़े, काले, सब एकदम वैसे पड़ जाते हैं, मटीले में पीले पीले से। और जैसे एलर्जी हो जाती है, चट्टे पड़ जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं, बॉडी पे बहुत चीज़ों का जैसे साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। पीने के तो यूज में बिल्कुल भी नहीं है। कहीं जाते तो भी सुनवाई नहीं होती है। जैसे नेता नगरी के पास गया, कैंप के बाहर पानी आ रहा है, मगर हम वहाँ पे जाके मेरी अकेले की नहीं चलेगी। 10 इकट्ठे होकर जाके भी बहुत बार हमने कोशिश करी, नहीं आ पाता पानी। बहुत कोशिश करी और इस पानी से तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। तो कब से आ रहा है ऐसा पानी आप लोग के पास? हम लोगों को तो, मैं तो जब से आई हूँ 20 साल हो गए मेरे को तो। सेम है और खराब होता गया और ज़्यादा ही है, लाल पड़ता जा रहा पानी, और ज़्यादा ही पीला पड़ता जा रहा, मगर पानी में कोई सुधार नहीं है। क्योंकि 3 से 4 महीना पहले यहाँ पे एक प्लांट लगा था और जो यहाँ के जिन्होंने प्लांट लगाया था उन्होंने दावा किया था कि जो आसपास के जितनी जगह है वहाँ पे गंदा पानी को साफ किया जाएगा उस प्लांट के थ्रू। तो आपको कुछ फर्क दिखा हो? नहीं, बिल्कुल भी फर्क नहीं है। 20 साल तो हमें हो गए देखते देखते वही पानी है। हाँ, कैंप के बाहर है तो इतनी दूर कौन जाएगा। रोज की तो रोज पानी यूज में लेते हैं तो एक दिन की बात तो है नहीं जो हम वहाँ से जाके 20 लीटर या 40 लीटर 60 लीटर या 500 लीटर पानी एक दिन ले आएंगे, मगर रोज का काम है, रोज कौन जाएगा। और सुनवाई तो कुछ भी नहीं है। कहीं भी चल जाओ, चाहे तुम कोर्ट चल जाओ, चाहे दफ्तर चल जाओ, कहीं भी चल जाओ, कंप्लेंट डाल दो, नहीं सुनवाई होती है। तो आप लोग पीने का पानी मंगाते हैं? पीने का पानी तो रोज आता है, कभी 20 लीटर भी आ जाता है, कभी 40 भी आ जाता है। और फंक्शन पार्टी होता है तो 500 लीटर भी लेना पड़ जाता है। तो दिन का लगभग कितना पैसा जाता है आपका सिर्फ पीने के पानी पे? 40-50 रुपये दिन का रोज। सुबह भरवाए, फिर शाम को फिर दूसरे दिन, ऐसे डेली के 40-50 रुपये हमारे डेली के पानी का है। तो आप लोगों ने कभी कंप्लेन की है इसके? कंप्लेन करी है ना। दब ये क्या नाम है, ये तुम्हारे, ये क्या कहते हैं, देखो नाम नहीं आ रहा, दिल्ली जल बोर्ड वगैरह? हाँ, कंप्लेन डाली है ना, मगर कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई सुनवाई नहीं होती। और यहाँ हमारे अंकल है, वो भी अक्सर जाते रहते हैं, मगर कोई सुनवाई होती नहीं है। पानी तो इस कैंप में 20 साल तो हमें हो गए, पानी के लिए कोई वो नहीं है। देखो यहाँ तो बहुत गंदा पानी है, यहाँ का कोई बेकार है। यहाँ तो कोई मतलब देखने वाला नहीं है कि यहाँ कौन है, क्या है, परेशानी है। यहाँ से वहाँ तक सबको परेशानी है। और अभी पानी आ रहा है, अभी आपको दिखा सकते हैं, अभी भी दिखाइए। 1 मिनट। सब जानवर है। इस पानी से सिर्फ हम बाथरूम यूज करते हैं, वैसे ये वाला पानी। तो ये पानी कब से आ रहा है आप लोग के पास? ये 2-3 साल हो गए यहाँ तो। 2-3 साल के पहले ठीक पानी आता था? हाँ, आता था। जब से खत्ता आया है, जब से पानी खराब आ रहा है। यहाँ तो देखो रात बिरात में लेडीज कहाँ जाए शौचालय के लिए। यहाँ शौचालय की, टॉयलेट की भी बहुत दिक्कत है। टॉयलेट नहीं है यहाँ पे? यहाँ नहीं है, नाले पार है। जितनी भी रात बहन बेटी कहाँ जाएंगी। यहाँ 2-4 के घर पास है टॉयलेट, तो वो तो खैर अपने घर बैठ ले। और इतने बड़े बच्चे कहाँ जाएंगे जंगल में, वहाँ पे रोकथाम हो गई है। ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है, सब अपनी जेब भरने वाले हैं। तो फिर आप लोग फिर टॉयलेट वगैरह के लिए कहाँ जाते हैं? हमारा तो है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने खुद अपने पैसों से बनवाई है। अच्छा। हाँ, और जो और हैं उनके नहीं है। जो भी जाएगा रात के 12 बजे, कौन जाएगा बच्चों को लेकर आते नाले पार। आजकल का माहौल सही नहीं है, इधर का माहौल बहुत गंदा है। तो आपने कभी कंप्लेन नहीं करी सरकार से, दिल्ली जल बोर्ड से कि पानी ऐसा आ रहा है? खूब करी, जल बोर्ड से खूब, सरकार से करी। गए भी हम, रैली लेके भी, हर चीज लेडीज को भी लेके गए, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। जिसके जेब में नोट है उसकी वोट है। यहाँ ये है, यहाँ किसी को सुविधा नहीं देखते।
अभी यहाँ नाली अपने हाथ से सफा करते हम, यहाँ सफाई वाला भी कोई नहीं आता है। यहाँ के कोई, यहाँ तो कोई मरे जिए ना कोई मतलब नहीं है। जब आएंगे हाथ जोड़ने की वोट का टाइम होता है कि हाँ जी हम तुम्हारे तुम हमारे हो, बस इससे अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे, किसी के नहीं है। तो इलेक्शन के टाइम पे आते हैं यहाँ लोग? बिल्कुल इलेक्शन के टाइम पे आते, वैसे कोई नहीं आता है। जैसे 6 महीना 7 महीना रहते फिर आते हाथ जोड़ते कि हाँ जी क्या परेशानी हम आके दूर करेंगे। ये देखो नाली बनवा दो, फट्टे डलवा रखे छोटे छोटे बच्चों की वजह से, यहाँ पे ये भी सुविधा नहीं है। तो ये पट्टे भी आप लोगों ने ही डाले हैं? ये लोग हमने डाले। जवान बच्चे तो चले जाएंगे, बड़े बूढ़े कहाँ जाएंगे? रात को टॉयलेट के लिए बड़े बूढ़े की तो समस्या है ना, है। लेडीज़ों को आजकल को घर से बाहर जाने मुश्किल है, तो बच्चे तो बड़ी दूर की बात है। अपनी सुविधा देखेंगे कि वो हमारी करेंगे, वो अपनी सुविधा देंगे, मतलब है, हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो आपने कभी पता नहीं किया कि 4 घर, यहाँ पे 4 घर के बाद ही तुरंत सबके पास ठीक पानी आ रहा है, लेकिन फिर यहीं पे यही कुछ एरिया में दिक्कत है? यहाँ आदमी कोई रह रहे हैं, जानवर रह रहे हैं ना। आदमी समझते तो पानी आता है यहाँ पे, और क्या नाम कंप्लेंट करनी है तो कोई मतलब नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस यहाँ इलेक्शन के टाइम पे जो भी कुछ है बस, बाकी कुछ नहीं है। तो इलेक्शन के टाइम पे भी नहीं बनवाते हैं? कुछ भी नहीं होता, बस एक आध दिन आएगा नाली वाले सफा कर जाएगा, और एक आध झाड़ू मार जाओ, तो यहाँ तक तो फिर भी नहीं आते, यहाँ तो फिर भी नहीं आएंगे। हमारी तो ये बात है, लेडीज़ों को सुविधा मिलेगी तो आपके यहाँ का पूरा एरिया वोट डालेगा, नहीं किसी को नहीं डालने वाले, वो भी मेरे कहने से। अगर एक भी लेडीज चली जा कहीं पे भी, अब कोई आए भी यहाँ पे, सब लोग वैसे गुस्से में बैठे हैं, कोई बात करने राजी नहीं रहेगा। यहाँ से वहां तक किसी का शौचालय, किसी ने नाले पार है, रात में बच्चे कहाँ जाएंगे? और इतना वहां पे भी इतनी गंदगी है, बहुत ज्यादा गंदगी, तो कहाँ जाएंगी लेडीज से? वो तो अपनी समस्या हल करने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। तो शुरू से यहाँ पे ऐसा था? शुरू से ही है जी। आप कितने साल से रह रही हैं यहाँ? मैं तो यहाँ कम से कम, मेरी शादी हो ऐसा आई थी कोई 3 साल बाद, मैं जब से ऐसी देख रही हूँ। यहाँ कोई वो नहीं, यहाँ पहले था पानी सही, अब नहीं है। साफ सफाई पहले भी नहीं थी? नहीं, यहाँ तो हम अपने हाथ से ही करते हैं, यहाँ कोई नहीं आता है। रास्ता यही है आने जाने वाला, पर सफाई करने वाला कोई नहीं आता यहाँ पे। यहाँ से वहाँ तक सब अपने आप सफाई करते हैं, कोई यहाँ नाली वाले सब करने नहीं आता। हमारे दर्जे पानी रुक गया हमने सफा कर ली, उनके दर्जे पानी रुक गया उन्होंने सफा कर ली, ऐसे सफाई हो जाती है बस। यहाँ कोई नहीं आएगा। कट्टी में, बाल्टी में, और क्या कहते हैं, हमें ढोना भी पड़ता है, ऊपर 2-2 मंजिल पहुंचाना पड़ता है, यही सब दिक्कत है, बहुत दिक्कत है यहाँ पानी के, बहुत बाल झड़ते, दाने हो जाते। देखो अभी मैं दाने दिखाऊं, ये देखो, ये सब पानी से हुए? पानी से ही होते हैं एलर्जी। ये देखो मैंने दवाई खाई, ये देखो मेरे हाथ में भी, ये देखो ना, हाथ से पानी से हुए ये वाले, ये दाग है जो पानी से हुआ, ये सब पानी से हुए हैं। अब कपड़े धोएंगे, कुछ काम करेंगे, पानी का हाथ लगेगा, एक दिन नहीं चलता। तो आप लोग सबको यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन या एलर्जी हुई है? जी हाँ, हुई है, पानी से एलर्जी बहुत ज्यादा हुई है। मेरे हुई है, मेरी बेटी के हुई है। हाँ, क्यों? अब क्या करें, बतानी पड़ेगी, क्या करें, बताना जरूरी है। वो देखो ये सब पानी की एलर्जी से हो रहा है, अब कहाँ जाएं, किससे बोलें? आपके घर पे टॉयलेट वगैरह है? नहीं शौचालय भी नहीं बना? मतलब मेरे उस टाइम में नाला वगैरह था, तो उतना कोई मेरे फैमिली दिमाग नहीं लगाए। अब बनवा रहे तो सोच रहे हम भी बनवाने का, लेकिन हम शौचालय जाते हैं, सरकारी जो केंद्रीय सचिवालय वो उसने खोला था, तो उसी में जाते हैं गवर्नमेंट। तो अगर रात वगैरह में तो आपको पूरा इतनी दूर? नहीं, तो वो तो बंद हो जाती है, 10-11 बजे क्लोज हो जाती है। तो यहाँ जंगल है बगल में, उसी में जाते हैं। ठंड वगैरह, बारिश के मौसम? एनी टाइम एवरी टाइम कोई हादसा हमारे साथ हो, रिक्स पे जाना पड़ता है, वही फिर भी जाना पड़ता है। कभी भाई जा रहा है संग में, कभी पिताजी जा रहे हैं। अब हमें शर्म आती है कि अपने भाई को ले जाए, मगर फिर भी ले जाना पड़ता है। भाई फ्रेश तो होना है ना, बिस्तर में थोड़ी करेंगे। तो बोल के नहीं कंप्लेंट लेके, इसी के पापा गए। आपके पापा जाते हैं सब? हाँ, मेरे पापा अभी है नहीं, लेकिन गए थे। क्या बोला फिर आपके पापा को उन लोगों ने? कुछ नहीं बोलते, हो जाएगा बस। एप्लीकेशन दे दे के थक चुके हैं। अगर मैं सोच रखी है कि नहीं सुनेंगे, बस जल बोर्ड में हड़ताल करनी है, हंगामा जितना करना जल बोर्ड के पास ही करना, ना जब पानी किसी को जान देंगे ना भरने देंगे, सीधी बात है। हम पीने पानी मजबूरी में यूज करें, पीने के लिए बिस्लरी मंगाते, 25 रुपए बॉटल आती है वो।
और एक दिन में कितने फिर बॉटल लगता है? एक बोतल एक दिन में खत्म हो जाती, क्योंकि हम सब्जी भी उसी से धोते हैं। सब्जी तो पीले पानी से धो नहीं सकते, सब्जी वगैरह सब कुछ उसी से धोते हैं। 50 रुपए का खर्चा मान लो, हाँ 50 रुपए का, सुबह शाम दोनों टाइम। और फिर अगर इन्फेक्शन या एलर्जी हो जाए तो वो अलग से? वो अलग से। डॉक्टर के 1000-2000 वो अलग से, वो भी सरकार हमारे से कट, वो भी कहते हैं इनकम टैक्स होता है, वही लगता है हमसे भी। पानी की तो समस्या हमने बहुत करी वो टैक्स लगा रखा ना, वो गरीबों से, ये गरीबों से उछलेंगे, वैसे अमीरों से नहीं उछलने वाले ये। अगर हमारे घर अभी कोई गेस्ट आ जाए तो रुक नहीं सकता पानी की वजह से। वो कहेगा भाई जा रहे हैं हम तो, ये पानी से हमारे तो नहीं समझ में आता, उनको जाना ही पड़ता है, क्या करें, कहाँ जाए। तो आप लोग कभी सोचे नहीं कि ऐसी जगह यहाँ इतनी तकलीफें है तो हम शिफ्ट कर लेते हैं, कहीं और चले जाते हैं, ऐसा कभी? बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी की जॉब है, कहाँ जाएंगे? ज्यादा बजट है वो तो किराए पे रह रहे हैं। अभी यहाँ प्रहलादपुर है, विश्वकर्मा कॉलोनी, भाई हमारे उतने बजट नहीं है तो हम कहाँ जाएं? हमारी जितनी बजट है हम तो उसी में रहेंगे ना। तो जिसके पास पैसे हैं वो यहाँ का रेंट पे लगा देते, अपना बाहर रहते, विश्वकर्मा कॉलोनी में रहते। कहाँ से रेंट पर रह लेगा अपने फैमिली को लेके? जिसके बजट भी होना चाहिए था ना, बजट। फ्लाइट है विश्वकर्मा कॉलोनी में, बहुत सारे फ्लैट है, रहने वाले वहाँ रह रहे, लेकिन जिसके पास बजट नहीं है वो नहीं रहेंगे, सिंपल सी बात है। हमारे भाई जो थे वो रह रहे थे मजबूरी में, क्योंकि उनको पढ़ना पड़ता था। यहाँ बाजा वगैरह बजता है तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। बीटेक कर रहे थे तो फिर विश्वकर्मा में रह रहे थे, तो अब वो चले गए तो फिर वहाँ से खाली करवा दिए। वही कह रही ना, यहाँ तो हर किसी का बजट में नहीं है हर ना। किसी की तरफ जब एक इंसान खड़ा मिलेगा हाथ जोड़ के, हर किसी, कोई हर पार्टी का इंसान, कोई भी नेता, कोई हर घर पर तरफ हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा। हाँ मैडम कोई परेशानी, हाँ बहन जी ये, बहन जी वो हो जाएगी, तक क्यों करते हो इतना? 15-20 साल तो हमें होगी कहते कहते ये लाइट अब लगी है। वो भी 20-25 साल ही लाइट अब लगी है, कहते 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 लेके सही राम पहलवान की जब लगी ये ये लगी है। 20 मेरी लड़की, साल बाद। इनकी लड़की और ये भी शादी ये भी थी और वो थी, कहते 4-5 लड़कियां गई जब लगी है, नहीं अंधेरा गुप्त। कैमरा डाल नहीं दे, कैमरा तो है मंदिर के उस पार, वहाँ पे है। यहाँ पे थोड़ी वो है इशू है, दारू की वो बेचते हैं तो वो लगवाने नहीं दी। नहीं तो यहाँ पे लगता कैमरा आया भी था, वापस कर दिए लगवाने के लिए। क्यों वो दारू बेचते हैं इसलिए उन लोगों ने कैमरा नहीं लगवाया? नहीं उन लोगों ने नहीं लगवाया, वो जो लगाने वाला है तो वो ही नहीं लगाया। सब खा जाते थे। अच्छा हाँ, और उनका लगाने का फर्ज था, यहाँ लगा देता या यहाँ लगा देता, इससे कोई वो नहीं था। वहाँ की जरूरी नहीं है उस रोड उस जगह पे लगाते, इधर लगा देते, मगर वो नहीं लगाए। बाहर से जैसे गवर्नमेंट के थ्रू सामान आ जाता है, मगर वो क्या करते, बेच देते हैं अपना पेट पालन के लिए। जैसे अब 2000 की चीज है 1500 में बेच दी तो उनके तो घर में गए ना वो पैसे, तो वो ऐसे कैमरे के लाइटों के पैसे खा जाते हैं। कितने पहचान पत्र की फोटो कॉपी लेके गए, बिजली का बिल लेके गए, कैमरा ही नहीं लगने में आया। कैमरा ना, वो कैमरा नहीं, आफत हो गई। यहाँ पे जितने मोहल्ले पे लोग हैं उनका साइन सिग्नेचर ले लेके गए थे, सबका लेके गए थे, पर कुछ नहीं हुआ। और कितनी बार जा चुके हैं, आज ही नहीं कितनी बार जा चुके हैं, कई सालों से। हाँ कई सालों से। अब लगा लो अंदाजा, 30 साल से रह रहे हैं तो 30 साल से कितनी बार जा चुके हैं। आपके घर पे भी पीला पानी आता है? हाँ पहले ये सब पीला ही आता, वो वहाँ तक पीला है। तो कब से आ रहा है पीला पानी? पीले तो अब तो 3-4 साल से आ रहा है, ज़्यादा ही आ रहा है। सन 80 से 90 से समझ लो यहाँ पे आ रहा है पानी ऐसे ही गंदा। या डर लगे या कोई खाए या पिए जाएंगे वहीं। हाँ क्या करें, डर के मारे अपनी जान बचानी पड़ती है, जाना पड़ता है, क्या करें। अब यहाँ पे तो कुछ चीज़ की सुविधा ही नहीं है तो क्या करे आदमी। तो पीले पानी से आपको कभी रैशेस वगैरह सब हुआ है? इन्फेक्शन हो गया कहीं कुछ? होने को हो जाता है, खुजली हो जाती है, सारे बदन में खुजली हो जाती है, एकदम दाने दाने पड़ने लगते हैं, फिर दवाई खानी पड़ती है, दवाई के सहारे चलते हैं, और क्या करें बताओ। हैं सारी सुविधा गलत है यहाँ तो, अपना टाइम काट रहे हैं हम लोग तो। हैं कहाँ जाएं, अब कमाई इतनी है नहीं कि जो मकान ले लेकर रह लें। वैसे हम आए तो थे यहाँ पीले पानी के बारे में जानने के लिए कि क्या लोगों को अभी भी पीला पानी और बदबूदार पानी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे समस्याएं पीले पानी से भी ज़्यादा है। यहाँ महिलाओं के लिए शौचालय भी नहीं है। गवर्नमेंट ने प्लांट लगाया था 3 से 4 महीने पहले, उसका कोई असर यहाँ पे नहीं है, बल्कि लोगों ने ये कहा है कि पानी और भी ख़राब होता जा रहा है, लोगों को रैशेस, स्किन इन्फेक्शन वगैरह जैसे बीमारियां भी हो रही हैं। और महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है। यहाँ दूर जंगल में जाके पहाड़ी पर चढ़कर महिलाओं को रात के समय में शौचालय करना पड़ता है। लोगों ने ये भी कहा कि इलेक्शन के टाइम पे नेता वगैरह सब आते तो हैं, लेकिन
वोट देने के बाद यहाँ पे कोई काम नहीं करता। तो हम गवर्नमेंट से सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये जो जनता है इनकी भी सुनी जाए। वीपी सिंह कैंप के जो लोग हैं उनकी सुनवाई हो और उन्हें शौचालय जैसी बेसिक नेसेसिटी चीज़ें मिले और साफ़ पानी तो सबका हक है। विथ वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक, दिस इज़ नंदिनी जोशी साइनिंग ऑफ।